नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप गुप्ता है और आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक रईसजादे से। कानपुर की सड़कों पर एक 10 से 12 करोड़ की लैम्बोर्गिनी गाड़ी ने कहर बरसा दिया है। 6 मासूम लोग घायल, एक बाइक सवार 10 फीट उछलकर दूर गिरा। पैदल चलते लोग कुचले गए और आरोपी एक रईसजादा, तंबाकू के धंधे से अरबों कमाने वाले के मिश्रा का बेटा शिवम मिश्रा था। जी हाँ, वायरल वीडियो के हिसाब से आरोपी शिवम मिश्रा ही था, लेकिन अब सुनिए असली ड्रामा। वीडियो में साफ दिख रहा है बाउंसर लोग शिवम को ड्राइवर सीट से खींचकर निकाल रहे हैं। तेज रफ्तार, नशे की बू, रौंदते हुए लोग, सब कुछ कैमरे में कैद हो गया था। लेकिन पुलिस ने पहले एफआईआर में अज्ञात व्यक्ति लिखा, अगले दिन मीडिया का दबाव पड़ा तो नाम जोड़ा। अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। जब घर पर पुलिस गई तो दरवाजा नहीं खुला और अब तो हद ही हो गई है। शिवम मिश्रा के वकील मृत्युंजय कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं कि शिवम मिश्रा ड्राइविंग नहीं कर रहा था, उसका ड्राइवर मोहन गाड़ी चला रहा था। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है। जो एफआईआर दर्ज हुई है वो एक्सीडेंट पर एफआईआर दर्ज हुई है। जब वो गाड़ी ड्राइव ही नहीं कर रहे थे तो उनके ऊपर कोई मामला वैसे भी नहीं बनता है। ठीक है। अरे भाई, वीडियो में बाउंसर शिवम को ड्राइवर की सीट से खींच रहे हैं और आप कह रहे हैं ड्राइवर मोहन था। कहाँ है वो मोहन? और वीडियो में क्यों नहीं दिखा? क्यों नहीं उस वीडियो में उसकी तस्वीर आई? आपसे एक सवाल पूछते हैं, क्या गरीब ड्राइवर पर इल्जाम थोपकर रईसजादे को बचा लिया जाएगा? क्या पैसे से सच भी बदल जाता है? ये वही सिस्टम है जहां पुणे पोर्से कांड में बच्चे मर गए, फिर भी रईसजादे को बचाने की पूरी कोशिश की गई। कानपुर में वही फिल्मी स्क्रिप्ट, चिराग को कुछ नहीं होना चाहिए। पैसे से बाउंसर, वकील, पुलिस सब खरीदे जा सकते हैं, लेकिन आम आदमी की जान की कीमत क्या है? आपने तो कह दिया कि बस एक एक्सीडेंट था। आप भी सवाल पूछिए कि पुलिस कमिश्नर कहाँ है और गिरफ्तारी कब होगी? क्या मेडिकल टेस्ट हुआ? वो नशे में था, ये साबित हुआ या नहीं? और वो 10 करोड़ की गाड़ी अब कहाँ है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कानून सबके लिए बराबर है? आप एक चीज जान लीजिए, ये सिर्फ एक हादसा नहीं, ये रसूख, रफ्तार और रईसी का खौफनाक चेहरा था। अगर आज आवाज नहीं उठाई गई, इंसाफ नहीं हुआ, तो ऐसे कांड आए दिन होते रहेंगे। बाकी आप इस पूरे विषय पे क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं एक छोटी सी बच्ची का कारनामा। पहले आप ये वीडियो देखिए। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर के मूर्त को लगते हैं 56 भोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर का मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर दान देने के इच्छुक है तो जीते जी रक्त दान दीजिए और मरने के बाद अंगदान देकर मरते हुए लोगों को जीवन दान दीजिए। यही है सच्ची देशभक्ति, यही है सच्ची राष्ट्र प्रेम। न सरकार मेरी है न रब मेरा है, न सरकार मेरी है न रब मेरा है, और ये ना ही बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है। इस वीडियो में जो दिख रही है उसका नाम नंदिनी है। वह लड़की शायद झारखंड की है। नंदिनी का ये वीडियो एक स्कूली भाषण नहीं, बल्कि एक सामाजिक जागरूकता का प्रतीक है। इसमें उठाए गए मुद्दे गरीबी, बेरोजगारी, रक्तदान और अंगदान झारखंड जैसे राज्य की वास्तविकताओं को दर्शाते हैं, जहां आदिवासी समुदाय अक्सर उपेक्षित रहते हैं। उनकी छोटी उम्र में इतनी गहराई और आत्मविश्वास दुर्लभ है। नंदिनी का यह वीडियो न केवल झारखंड बल्कि पूरे भारत के लिए एक प्रेरणा है। ये चीज हमें याद दिलाता है कि सच्ची देशभक्ति सामाजिक न्याय में है। यदि यह ट्रेंड जारी रहा तो नंदिनी जैसे बच्चे भविष्य का लीडर बन सकते हैं। बाकी इस बच्ची के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट करके कहिएगा जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं वाराणसी का एक काम। देख सकते हैं कि आपने यहाँ पे एक इंसान ने अपने घर में आग लगा दी है खुद। वाराणसी काशी विश्वनाथ की नगरी है, जहाँ भगवान शिव विराजमान है, लेकिन आजकल बुलडोजर भगवान ज्यादा सक्रिय दिख रहे हैं। 9 फरवरी 2026 को दाल मंडी बाजार, पुरानी दुकानें, सदियों पुरानी आजीविका और अचानक बुलडोजर की धार। प्रशासन कहता है जर्जर इमारतें हैं, सुरक्षा के लिए गिरानी है, सड़क चौड़ी करनी है, मंदिर वैकल्पिक रास्ता बनाना है। अच्छा, तो भाई साहब, सुरक्षा के नाम पर पहले इंसान की जिंदगी
की सुरक्षा क्यों नहीं? एक व्यापारी जिसने सालों से टैक्स भरा, परिवार पाला, दुकान चलाई, वो छत पर चढ़ता है, पेट्रोल की बाल्टी खुद पर छिड़कता है, दुकान में छिड़कता है और आग लगा देता है। क्यों? क्योंकि 10 दिन की मोहलत मांगी थी, मुआवजा मांगा था, विकल्प मांगा था, लेकिन जवाब मिला बुलडोजर। देखिए, ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये वो हकीकत है जहां आदमी इतना हताश हो जाता है कि अपनी कमाई को आग के हवाले कर देता है, खुद को जलाने की धमकी देता है। परिजन रोते गिड़गिड़ाते और प्रशासन वो बस बाधक तत्व बोलकर रिपोर्ट लिखवा देते हैं। अरे वाह, क्या शानदार विकास मॉडल है ना। मंदिर के लिए सड़क चौड़ी, लेकिन दुकानदारों की जिंदगी संकरी कर दो। 215 करोड़ की परियोजना, लेकिन एक भी व्यापारी को पहले से मुआवजा क्यों नहीं? क्यों नहीं 10 दिन का वक्त दिया गया? क्यों नहीं कोर्ट के स्टे का इंतजार किया गया? या फिर विकास का मतलब सिर्फ बुलडोजर चलाना है? चाहे कोई खुद को जला ले, चाहे परिवार सड़क पर आ जाए। और आप लोग सुनिए, अगर कोई व्यापारी पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दे तो वो बाधक तत्व है, लेकिन अगर सरकार बिना सुने, बिना मुआवजा के उसका घर उजाड़ दे तो वो विकास है। भाई, ये आत्मदाह नहीं, ये सरकारी नीति का आत्मदाह है। ये वो चीख है जो कह रही है हमारी आजीविका को भी जिंदा रखो, हम भी इंसान हैं, हम वोटर हैं। तो अगली बार जब आप काशी विश्वनाथ दर्शन करने जाएं, नए चौड़े सड़क पर चलते चलते, नए चौड़े रास्ते पर तो चलते हुए याद रखिएगा, इस रास्ते की नींव में किसी व्यापारी की जली हुई दुकान की राख भी बसी है, और वो राख चुपचाप पूछ रही है, भाई मेरा क्या दोस्त था? जय हो विकास की, जय हो बुलडोजर की, लेकिन जय हो उन गरीबों की जो अब सड़क पर भीख मांगने को मजबूर हो गए हैं। बाकी आप इस पूरे विषय पर क्या समझते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं पावर स्टार पवन सिंह का वादा। पहले ये वीडियो देखिए। राजा भैया का शादी होगा और उस शादी में हम अपने तरफ से 11 गरीब बेटियों का शादी कराएंगे और पवन भैया भी सबको आशीर्वाद देने आएंगे। आप देखो और वाला करी कि वो 11 गरीब बेटी की जब शादी हुई तो आप सबको आशीर्वाद देने आएंगे। हम भाई हमार आशीर्वाद देने नहीं आएंगे, बोला हमने की यहाँ 11 शुभ होला और 21 शुभ होला। तो राजा के शादी जब हुई तो भाई हमारे 11 गो गरीब बेटी के बियाह करी बहन के, उनमें 10 गो और मिक्स कर दिया, 21 गो बेटी बहन के अपनी के शादी करवाओ जाए। अरे वाह, देखिए हमारे भोजपुरी के सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह को लोकसभा चुनाव के समय कितने बड़े बड़े वादे कर रहे थे। अंकुश राजा से कहते हैं, भाई तुम 11 बेटियों की शादी करवा रहे हो, मैं तो 21 बेटियों की शादी कराऊंगा, वो भी मुफ्त में, बस वोट दे दो। वाह, क्या जनसेवा है, क्या उदारता है। लगता है पवन बाबू खुद भगवान बन गए थे, लेकिन जब चुनाव खत्म हो गया तो शायद सब कुछ भूल गए। अब तो वादा भी याद नहीं रहा इनको। अरे देखो ना, अंकुश राजा की शादी हो गई, 11 बेटियों की शादी भी हो गई, खेसारी लाल यादव आए, आशीर्वाद भी दिए और ऊपर से 11 बाइक भी गिफ्ट कर दी। लेकिन हमारे वादा निभाने वाले पवन सिंह, वो कहाँ थे? घर पर सो रहे थे या फिर अपनी दुनिया में मस्त, और भूल गए थे कि बिहार में लोग अभी भी उनके वादों पर भरोसा करते हैं। अरे भाई, 21 शादियां तो दूर, एक भी शादी में चेहरा दिखाने का फुर्सत नहीं मिला इनको। क्या यही जनसेवा है या सिर्फ वोट के लिए इतने बड़े बड़े वादे कर रहे थे? पवन सिंह जी, आप भोजपुरी के स्टार हैं, पावर स्टार हैं, लेकिन क्या आप एक इंसान हैं? चुनाव में गरीब बेटियों की शादी का वादा करके वोट के लिए, और अब तो अंकुश राजा की शादी भी हो गई। खेसारी लाल यादव ने दिखा दिया कि असली स्टार वो है जो वादा निभाता है, न कि वो जो सिर्फ बोलता है। ऐसे बनने वाले नेताओं को एक्सपोज करो जो वोट के लिए कुछ भी कह दे। अगली बार कोई वादा करना तो याद रखना पावर स्टार पवन सिंह, क्योंकि जनता बार बार माफ नहीं करती। बाकी पावर स्टार पवन सिंह के बारे में आप कहां तक समझते हैं और उनके बारे में आप क्या क्या जानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं। बाकी वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत आभार।